कहानी बहुत ही खास है, एक अनोखी मिसाल है डर की। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो अपनी खूबसूरती और सामान्यता से परे है। यहां की रातें अजीब हैं, जिनमें अंधेरा नहीं होता, लेकिन कोई भी अकेला महसूस नहीं करता। गांव के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। एक रात गांव में एक विदेशी यात्री आया। वह यात्री गांव के लोगों के बीच घूमता रहा। जब रात हुई तो उसने एक गूंजने आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा, जो कहीं आगे जाने के बावजूद नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसने एक खुला छत पर जाकर आवाज सुनी, जो दिल को ठहराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन कुछ अजीब था। यात्री ने उसे खोजते हुए गांव के पिछले हिस्से में चला गया, जहां वहने एक पुराने और बुरे हालात में बंद घर को देखा। वहां से वह गूंजने की आवाज आ रही थी। यात्री ने बेहद धीरे धीरे घर के दरवाजे को खोला और उसने एक बच्चे को उस घर के अंदर अकेले पाया, जो कि बड़ी ही असामान्य स्थिति में था। उसने आवाज सुनी, कौन है? यात्री ने उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूं जो यहां का दौरा कर रहा हूं। बच्चा अजीब अंदाज में बोला। कृपया मुझे बचा लो। यात्री ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? बच्चा बोला। यहां भूत हैं। यात्री को अचानक डर लगा, लेकिन उसने उस बच्चे को साथ ले लिया। बच्चा ने उसे गांव के बाहर ले जाया, जहां सूर्य की पहली किरणें उग रही थीं। उस बच्चे ने कहा, धन्यवाद, अब मैं सुरक्षित हूं। यात्री ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका मन उस बच्चे की बातों में अब भी उलझा हुआ था। वह उस गांव में अगले कुछ दिन रहा, लेकिन उसका मन उस बच्चे के शब्दों में ही लगा रहता था। एक रात उसने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह निश्चित था कि यह आवाज किसी बुरी भूतिया हो सकती है। उसने धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा और यह उसे वही बुरे हालात में बंद घर ले गई, जिसमें उस बच्चे को पहली बार देखा था। घर के अंदर एक अजीब सी चमक थी जो उसको डराने लगी। यात्री ने देखा कि बच्चा अब नहीं था। उसने धीरे धीरे घर के अंदर चला। जब उसने एक अजीब दृश्य देखा, उस बच्चे को उस घर के कोने में बंधा हुआ पाया, जो उस विदेशी यात्री को बिल्कुल भूत जैसा लगा। बच्चा बोला, कृपया मुझे बचा लो। यात्री ने बच्चे को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे उस बच्चे को छुड़ाने का कोई तरीका नहीं मिला। फिर एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम यहां आने से पहले सोचते क्यों नहीं? यात्री का हौसला टूटने लगा, लेकिन उसने विचार किया कि अब उसका बस एक ही विकल्प है, वहां से भागना। वह उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ एक दीवार के पीछे चला गया, जहां उसने एक और डरावना दृश्य देखा। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जो बच्चे की आवाज के साथ जीवित हो गई थी। मूर्ति ने कहा, तुम यहां अब तक क्यों रहे हो? यात्री ने अधीर होकर कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहां से जल्दी निकलूंगा। मूर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। यात्री ने डर से अधिक मारा, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास किया। वह भागते हुए गांव के सीमा तक पहुंचा, जहां उसने एक और डरावना दृश्य देखा। वहां एक अंतिम स्थान पर एक बड़ा कुंड था, जिसमें अजीब चीजें डूबी हुई थीं। यात्री ने महसूस किया कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने कुंड के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसने एक शव देखा, जो कि बच्चे का था। शव के पास उसने एक लिखित संदेश देखा, जिसमें लिखा था, यह गांव अब भी बुराई से भरा है। यात्री को समझ आ गया कि वह गांव भूतिया है और उसकी तबीयत की कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उसने तत्काल वहां से भागने का फैसला किया और वह सफलतापूर्वक गांव से बाहर निकल गया। लेकिन उसका अनुभव उसके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहा। वह जितना भी दूसरों को बताता, उन्होंने उसकी बातों को माना नहीं, लेकिन उसके दिल में उस गांव की भूतियां हमेशा के लिए उसके साथ रहीं, और वह हमेशा के लिए याद रहेगा कि डर कभी कभी हमारी तबीयत की सच्चाई होता है। और बस ऐसे ही ये गांव और उसकी भूतियां उसके दिल में सदा के लिए बसी रहेंगी।